हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। नाजरीन, फिर आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बिहार 10वीं जमात दरख्शां दौम के चैप्टर नंबर 25 को आज हम लोग जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप 24 वीडियो तक जो है आप नहीं देखे हैं तो रज़ा रेख्ता के प्लेलिस्ट पर जाएं और उसे देखकर अपनी तैयारी में और चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 25 आज है मसनवी जज्बे इश्क। जज्बे इश्क क्या है? एक मसनवी है जिसको लिखने वाले हैं गुलाम हमदानी मसहफ़ी। जज्बे इश्क में ये मसनवी है जिसमें गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने बयान किया है, बताया है कि शहर दिल्ली का एक रईस शख्स जिसको अपनी ही बीवी से, अपनी ही ज़ौजा से जो है वो मोहब्बत हो जाती है, वो प्यार हो जाता है ना। खैर, मोहब्बत तो अपनी बीवी से होती ही है, लेकिन जो आशिकी का मामला होता है, जो एक कपल्स में होता है, वो जो है वो अपनी बीवी ही से जो है बेपनाह मोहब्बत कर बैठता है और इस कदर मोहब्बत करता है कि एक पल भी जो है उसके बगैर जो है वो रह नहीं सकता है। उसमें बताया है कि गोया कोई अगर सब्जी लेने जाता है वो रईस, तो फिर जो है कुछ कदम जाकर जो है फिर वापस आ जाता है ना, अपनी बीवी के याद में। तो इस कदर जो है मोहब्बत हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है अपनी बीवी से और आखिरकार जो है उनकी खूबसूरती के बारे में बयान किया गया है। उनके वस्फ़ जो है बहुत मुख्तलिफ वस्फ़ औसाफ को जो है उसमें तस्करा किया गया है और आखिरकार जो है उनकी बीवी जो है इस दुनिया से रहलत कर जाती है ना, वफ़ात कर जाती है और उस रईस आदमी को जो है वो रोता हुआ छोड़ जाती है। इसी चीज़ को बयान किया है जज्बे इश्क में। तो इसके लिखने वाले हैं गुलाम हमदानी मसहफ़ी, जिनका असल नाम है गुलाम हमदानी। गुलाम हमदानी इनका असल नाम है। इनका तखल्लुस अगर बात करें तो मसहफ़ी इनका तखल्लुस था। उसके बाद पैदाइश के बारे में अगर बात करें तो 1748 ईस्वी, 1748 याद रखेंगे और ये अमरोहा खासकर याद रखेंगे। अमरोहा इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गुलाम हमदानी मसहफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ पर हुई। तो 1748 ईस्वी अमरोहा में। कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे याद रखेंगे। ज़बान, किस ज़बान पर इनको उबूर हासिल था? तो उर्दू, फ़ारसी और अरबी, ये तीन ज़बान में इनको उबूरियत थी, है ना, उबूरियत हासिल थी, उबूर था इनको तीन ज़बान में। उसके बाद उर्दू और फ़ारसी में 8 दीवान ये जो है यादगार छोड़े हैं गुलाम हमदानी मसहफ़ी, है ना। उर्दू और फ़ारसी में कितने दीवान? 8 दीवान जो है वो यादगार छोड़े हैं। इनके शागिर्द के बारे में अगर बात करें तो नामवर शायर ये लोग भी गुजरे हैं। मीर ज़मीर है, मीर खलीक है, आतिश लखनवी है ना, आतिश लखनवी है और असीर, ये नामवर शख्सियत है। मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर जो इनके शागिर्द हैं, गुलाम हमदानी मसहफ़ी के शागिर्द हैं, इसे याद होनी चाहिए। उसके बाद मसनवियाँ, इन्होंने बहुत सारी मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहरुल मोहब्बत। बहरुल मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा फेमस मसनवी है इनकी। उसके बाद सर्दी है, तिफले हिजाम है, अजवाइन है, गरीब खाना मसहफ़ी है, गरीब खाना मसहफ़ी है। उसके बाद मोदी खाना, है ना, मोदी खाना और खटमल नामा, मोदी खाना और खटमल नामा, जिनमें से बहरुल मोहब्बत जो है बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और खटमल नामा भी जो है बहुत अहम है। और इनकी वफ़ात के बारे में अगर बात करें तो वफ़ात जो है 1824 ईस्वी, 1824 ईस्वी गुलाम हमदानी मसहफ़ी की जो है वो वफ़ात हो जाती है। और अगर दाखिले निसाब मसनवी की बात करें तो जज्बे इश्क क्या है? जज्बे इश्क वही जिसके बारे में बताया मैंने, है ना, कि रईस शख्स को जो है अपनी ही बीवी से मोहब्बत हो जाती है। और ये एक जो है तवील नज़्म है,
किस तरह की नज़्म है ये طویل نظم ہے نا, لمبی چوڑی نظم جو ہے نظم ہے, اس میں جو ہے ان دونوں کی کہانی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے, بیان کی گئی ہے. تو یہ غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں جو اہم چیزیں ضروریات میں سے تھیں اس کو میں نے جو ہے یہاں بتایا. اب اس سے جو سوالات بنتے ہیں ہے نا, اس سے جو سوالات بنتے ہیں, حالانکہ اس سے جو اہم جس سے سوالات بنتے سب کو میں نے جو ہے یہاں نوٹ ڈاؤن کیا ہے, مگر پھر بھی آپ کی کتاب میں جو سوال ہے اس کو جو ہے ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم لوگ مختصر ترین سوالات دیکھتے ہیں کو حل کرتے ہیں. جیسا کہ سوال ہے مصحفی کا پورا نام کیا تھا, مصحفی کا پورا نام کیا تھا, تو ان کا پورا نام جواب میں اتنا شارٹ میں آپ نہیں لکھیں گے ہے نا, پورا نام اسی طرح جس طرح سوال کبھی بھی جب امتحان میں لکھیں گے ہے نا, تو سوال جو ہے اسی طرح جواب اسی طرح لکھیں گے جس طرح سوال دیا ہو. سوال ہے مصحفی کا پورا نام کیا تھا, تو اب آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مصحفی کا پورا نام, یہاں تک وہ رہے گا. اس کے بعد لکھیں گے غلام حمدانی مصحفی تھا ہے نا, کیا کی جگہ پہ غلام حمدانی مصحفی تھا, تو جو ہے یہ آپ کا جواب اچھا ہوگا, درست ہوگا ہے نا. حالانکہ یہ بھی لکھنے سے کوئی دقت نہیں ہے, چل جائے گا, لیکن ایک خوبصورت طریقہ جو ہے وہ سجانے کا طریقہ یہی ہے کہ مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی مصحفی تھا. اس کے بعد مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی, تو اس کا جواب یہ ہوگا مصحفی کی پیدائش ہے نا 1748 عیسوی میں, 1748 عیسوی میں کہاں پر, امروہہ یو پی میں, امروہہ یو پی میں پڑتا ہے, امروہہ یو پی میں ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان کیا ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے, مطلب آپ کے نصاب میں جو شامل ہے مثنوی اس کا ٹاپک کیا ہے, وشے کیا ہے, تو اس کا وشے ہے جذبہ عشق. کیا وشے ہے نا, جذبہ عشق. تو یہ مختصر ترین تین ہی سوالات تھے جو ہے, باقی جو ہے معروضی بہت سوالات بن سکتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے بتایا. تو کیسا لگا آپ کو آج کا سبق اور آپ کا یہ سولوشن, امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہتر لگا ہوگا. اگر بہتر لگا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیو اور دینیات سے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتا رہے. تب تک میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں, پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.